बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से कोटा प्रेस मीडिया वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खूबसूरत पूरे माह सियाम में इंतहाई खूबसूरती के साथ जो आपने प्रोग्राम चलाया, मज़हबी हवाले से, समाजी हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से, मसाइल के हवाले से, फिर कोटा के मसाइल के हवाले से, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। मैं सबसे पहले तो मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर कियानी साहब आपको और इंतहाई मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह ताला आपका सयाद राज फरमाए। आपको इफ़ज़ाल शमसी साहब हैं, आपको इफ्तिखार गौरी साहब हैं, आपको और मोहतरम नौजवान, मैं अगर इसे ये कहूँ कि आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा सहाफ़ी भी होगा और एक बहुत बड़ा वकील भी होगा इंशाअल्लाह। मेरी मुराद जनाब इरसलान असगर कियानी साहब हैं, इनके भाई इख्तिशाम असगर कियानी और फिर फैज़ान जंजुआ, आप सब ने खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम चलाया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। यकीनन इस मौका पर हम मोहतरम जनाब राजा गुलशन ज़मीर साहब को नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। इसी तरह इंतहाई मोहतरम है सूफ़ी मोहम्मद अयूब साहब, अल्लाह उनके दर्जों में भी बुलंदी अता फ़रमाए। यकीनन इमरान ज़मीर साहब इस वक्त हमें देख रहे होंगे या आने वाले होंगे, रास्ते में होंगे, और मैं बिल्कुल ये किसी बगैर किसी मुबालगे के ये कहना चाहता हूँ, कियानी साहब आपने एक जुमला बोला कि आपने बगैर किसी लालच के और बगैर किसी की पगली उछाले आपने काम किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल आपने हक को हक कहा है और बातिल को बातिल कहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पगलियाँ उछालने का उन्हें ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने जो हकीकत थी वही। और मैं एक बात और भी कहूँगा, इस हवाले से आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने पर्देदारी को भी कायम रखा है, और ये पर्दादारी रखना अल्लाह का भी यही फ़ैसला है और नबी का भी यही फ़ैसला है। अल्लाह ताला आपको सहमत रखे। मेरे इंतहाई मोहतरम है मोहम्मद फ़याज़ अब्बासी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला आपको भी बरकत अता फ़रमाए। और आप इसी तरह जब अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, लेकिन जब आपका आखिरी सफ़र हो लबों पे मुस्तफ़ा की नात हो, ये मेरी दुआ है आपके लिए। इंतहाई मोहतरम जनाब उस्मान उस्मानी साहब हैं, अल्लाह ताला आपको भी बरकत अता फ़रमाए। यकीनन ये एक मोहब्बत वाली शख्सियत है, अल्लाह ताला आपका साया भी दराज फरमाए। दीगर उलमाए कराम हैं, सना खान हज़रात हैं, अज़ीज़म कमर रज़ा है। मैं कोई वक्त नहीं लेना चाहता, आपको फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब के लिए जो देश में हैं, परदेश में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मेरे नबी का कोई ग़ुलाम है तो उसको पैगाम ये है कि 100 साला नफली इबादत से बेहतर है कि किसी एक भूखे को खाना खिलाया जाए। जुमले को मैं दोहरा रहा हूँ, 100 साला या 1000 साला नफली इबादत से ये बेहतर है कि किसी एक भूखे को खाना खिलाया जाए। इस बात का ख्याल रखें। आखिरी बात यह है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ग़ुलामों फितराना दिया करो, सदका फितर दिया करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसके क्या फ़ायदे हैं? फरमाया कि इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि तुम रोज़ा रखने के बाद जो छोटे गुनाह तुम्हारी आंख से हो जाता है, तुम्हारे कान से हो जाता है, तुम्हारे नाक से हो जाता है, तुम्हारे हाथ से, इस तरह के जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, तुम्हारा फितराना तुम्हारे उस रोज़े के उन गुनाहों को पाक साफ करके, उस रोज़े की कमी को पूरा करके रोज़े को परफेक्ट कर देता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो ज़रूरतमंद होते हैं, तुम्हारे फितराने से उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और आका ने फरमाया कि सदका फ़ितर दो, उस वक्त तक तुम्हारा रोज़ा ऊपर नहीं जाता जब तक सदका फ़ितर नहीं देते, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान में होता है। तो सदका फ़ितर हमने देना है, नमाज ईद पढ़ने से पहले देना है, यकीनन आप देंगे। और आखिरी जुमला ये है कि सदका फ़ितर 125 रुपये फ़ी कस के हिसाब से है। आम आदमी जो गंदम खाता है, जो खजूर के हिसाब से देना चाहे तो ज़्यादा होगा, जो मेवे के हिसाब से देना चाहे वो उससे ज़्यादा होगा, जो जौ के हिसाब से देना चाहे उससे ज़्यादा होगा।
کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عام جو آدمی ہے، عام جو جرنل ہے، وہ 125 روپے فی کس کے حوالے سے ہے، ایک دفعہ پھر دعا کرتا دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں آپ، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اور میوہ جسے کشمش کہتے ہیں اس کے حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ اس میں وہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا